नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार। आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? आज मैं आप सभी के लिए मैथ प्रैक्टिस की 11 नंबर की क्लास लेके आया हूँ और ये क्लास किसके ऊपर आधारित है? जो भी अभी एनटीपीसी का जो भी वो हुआ है ना, पेपर, फ्रेज 4 और 6 के लिए, ठीक है, एनटीपीसी का, ठीक है। उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बड़े बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को। और क्या है ये कथा? देखिए, बोल रहा है कि रवि ने एक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा, ठीक है। रवि ने एक पुस्तक का कितना? 4/5 भाग पढ़ा, ठीक है। जबकि सोम ने पुस्तक अ, जबकि सोम जो पुस्तक पढ़ रहा है उसने उस पुस्तक का केवल 5/8 भाग पढ़ा, ठीक है। चलो बात ठीक है, मान ली इतनी। हालांकि इनमें से प्रत्येक को अपनी अपनी पुस्तक के 120 पृष्ठ पढ़ने अभी बाकी है, ठीक है। अभी दोनों को 120 पृष्ठ पढ़ने बाकी हैं। अलग अलग पुस्तक हैं इनको, पर फिर भी इसको भी 150 ही ना, 120 ही बच रहे हैं। इसके पेज भी, इसके पेज भी 120 ही बच रहे हैं, ठीक है। सोम ने रवि द्वारा पढ़े गए पुस्तकों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है? ये बात कही गई है, ठीक है। पहले बात करता हूँ मैं किसकी, रवीश की, ठीक है। रवीश की जगह ले लेता हूँ मैं आर, ठीक है। रवीश की जगह क्या ले लेता हूँ? आर ले लेता हूँ। थैंक यू राय, ठीक है। रवीश की जगह मैं क्या ले लेता हूँ? आर ले लेता हूँ, ठीक है। रवीश ने क्या पढ़ा है भाई? रवीश ने पढ़ा है 4/5 भाग, ठीक है। रवीश ने कितना पढ़ा है? 4/5 भाग पढ़ा है। मतलब कि एक भाग रह गया, ठीक है। एक भाग रह गया, वो किसके बराबर है? 120 के बराबर, ठीक है। 120 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? इसने कितना पढ़ा है? इसने पढ़ा है 12×4 = 48, 480 पेज तो इसने पढ़ लिए। कितने में से? 600 में से, ठीक है। 12×5 = 60, मतलब 600 में से। इसका बीच का अंतर कितना है? एक है। एक का बराबर मान है 120, क्योंकि भाई एक ही तो पढ़ना बाकी बचा है। देखो, जैसे 5 पेज है इसके पास, उसमें से 4 पढ़ लिए तो एक बचा। तो एक क्वेश्चन में किसके बराबर है? 120 के बराबर है। तो एक 120 के बराबर है, तो पाँच 600 के बराबर, और चार 448 के बराबर। मतलब रवीश ने 448 पेज तो पढ़ लिए और 600 पेज इसके कुल है और 120 इसके बच गए हैं, ठीक है। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं किसकी? अब बात करता हूँ इस दूसरे बंदे की। दूसरा बंदे का नाम क्या है? नाम सोम, ठीक है। सोम का मैं लिख लेता हूँ एस, ठीक है। सोम है, उसने भी क्या पढ़ा है? उसने भी भाई पढ़ा है कितना? 5/8, ठीक है। उसने पढ़ा है 5/8। इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 3, ठीक है। और ये 3, इनके बीच का अंतर कितना है? 3। मैं 3 ठीक से लिख देता हूँ, 3 है, ठीक है। इनके बीच का अंतर कितना है? 3 है। 3 भी किसके बराबर है भाई? 130 पृष्ठ के बराबर। मतलब इसके 8, इसकी मान लो जो सोम है उसकी पुस्तक में 8 पेज थे, तो उसने 5 पढ़ लिए, और तो कितने बच गए भाई? 3 पेज बच गए ना। वही क्वेश्चन के अंदर कितने हैं? 120 पेजों के बराबर है ये 3 पेज। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 120, ठीक है। 3 की वैल्यू 120 है, तो 5 की वैल्यू 3 की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। तो एक की वैल्यू 40 आ जाएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200, 200, ठीक है। और 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8×5 ना, 832, 320, ठीक है। 320। मतलब कि जो सोम है उसकी पुस्तक में 320 पेज थे और 200 इसने पढ़ लिए, और अभी 120 बचे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। सोम ने रवीश द्वारा पढ़े गए पुस्तक न पृष्ठों की संख्या का कितना प्रतिशत पढ़ा है? देखो, सोम ने रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है, ठीक है भाई। क्या कह रहा है? सोम ने रवीश द्वारा पढ़े गए, रवीश द्वारा कितने पढ़े गए हैं? 448। रवीश द्वारा 448 नहीं, 480, ठीक है। कितने पढ़े गए हैं, ठीक है। सोम ने रवि द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना हिस्सा पढ़ा है?
तो सोम ने कितना पढ़ा है भाई, अभी तक 200 पढ़ा है, ठीक है। आपने पता है मैंने निकाला है अभी, 5 की वैल्यू कितनी आई थी, 200 आई थी। तो सोम ने कितने पृष्ठ पढ़े हैं अभी तक, 200 पृष्ठ पढ़े हैं। और वो 200 पृष्ठ पूछ रहा है कि रविश द्वारा पढ़े गए कुल पृष्ठों का कितना हिस्सा है। बस यही क्वेश्चन है, यही काट पीट के हम इनका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। आंसर क्या निकलेगा भाई, देख लो अब। जो कटेगा वो काट देते हैं, ठीक है, जो कटता है वो काट देते हैं। 0 से 0 काट दिया, ठीक है। और कटेगा भाई, किस पे काट देते हैं, 4 से काट दे, 4 5 20, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कितने पे कटेगा, 5/12, ठीक है। तो 5/12 क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये ऑप्शन हमारा मिला हुआ है। बट टिक लग रही है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आगे से PDF आई है RRB की तरफ से, तो उसमें आंसर टिक है। मैं बस समझाने का तरीका कैसा लगा वो बताओ, बस समझ में आया या नहीं आया। ये बोल रहा है कि रवीश ने जितने न सोम ने जितने पढ़े हैं ना, वो तो ऊपर लिखने हैं, और रवीश द्वारा पढ़े गए पृष्ठों का कितना हिस्सा है वो नीचे लिखा जाएगा, और काट दो बस, ये आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। देखिएगा, आलोक एक परीक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है। क्या कह रहा है कि आलोक है वो परीक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर है, ठीक है, 19वें स्थान पर है। वो नीचे से 38वें स्थान पर है। नीचे से क्या, कितने स्थान पर है, 38वें स्थान पर है, 38वें स्थान पर। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, बात कर रहा है भाई। इस साइड से तो 19वें स्थान पर है, इस साइड से 38वें स्थान पर है, मतलब कि दोनों साइड से, इस साइड से देखा जाए 19 और 38 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 19 और 38 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 57 आ जाएगा। अब अब एक बात सोचो भाई, इस साइड से जुड़ा तो भी ये इसका नाम एक बार भाई, यहाँ 18 बचे थे और 19वां कौन था, ये खुद ही था, ठीक है। इस साइड से देखते हैं तो यहाँ 37, ठीक है, यहाँ 37 है, और 38वां कौन है, खुद ही। तो मतलब खुद को इस साइड से भी जोड़ लिया, इस साइड से भी जोड़ लिया, 2 बार जुड़ा है ना इस साइड से। तो इसको 1 माइनस कर देते हैं, तो कितना कितने हैं विद्यार्थी कुल इसमें, 5 मतलब 56, ठीक है। तो इस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 56 है। ज़्यादा समझने वाला क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा, ठीक है। ये बोल रहा है फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ इतने 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 इतने। अर्थमेटिक मीन मतलब माध्य, ठीक है, माध्य निकालना है इसका, और कितना आएगा माध्य वो बताना है। देखो इनको, देखो इनको जोड़ना है, ठीक है, और जोड़ के जितनी संख्या है उनको भाग देना है, देखो इसको 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 जोड़ना है, ठीक है। तो मैं जोड़ के दिखा देता हूँ। देखो 37/85/63/23, ठीक है। मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। अब सही, देखो इनका जोड़ कितना है, 5 10 20, 20 का 0 2, ठीक है, 10, ठीक है, 10 और 19 21, ठीक है। कितना है भाई, 210 आया, ठीक है, 210 आया। 210 में कितने से भाग देना है, 1 2 3 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। तो 4 5 20, ठीक है, 4 5 20, 4 दूनी 8 पॉइंट, 4 5 20, ठीक है। तो 52.5 इससे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है माध्य निकालना है, बस माध्य निकालने का पता ही आपको, सबको जोड़ना है, तो जितने डिजिट हैं उससे भाग देना है, उसका मतलब होता है माध्य, ठीक है। माध्य, ये माध्य निकालना, ठीक है। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला यही है, लगा दो और काट दो, ठीक। इसकी बात करते हैं। इसकी बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्टेप वाइज निकालते हैं। देखो तो क्या होता है, बोडो मास, बोडो मास का फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, BODMAS, ठीक है, बोडो मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है का, के की होता है ना वो, का लिखा मिलता है का, या ऑफ लिखा मिलता है वो, ठीक है। डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है घटाना और जोड़ना, ठीक है। मतलब ए का मतलब ऐड करना, और एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, मतलब जो घटा देना, ठीक है। ये जोड़ घटा एक साथ ही आता है, ठीक है। इनको कभी भी कर लो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इनमें थोड़ा सा फर्क करता है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट खोलना होता है, मतलब इसको ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो पहले मैं इसी ब्रैकेट को सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे भीतर का ब्रैकेट यही है ना। तो देखो भाई इसको सोल्व करेंगे हम, तो कितना होगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 1 9, 9/2, ठीक है। कितना है, 9/2 माइनस में
9/2 माइनस में यहाँ 3 3 और एक 10/3, 10/3। इनको जब हम सोल्व करेंगे तो 6 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और 3 9 27 माइनस 2 20, ठीक है। तो आ जाए कितना, 7/6। इस पूरे सिस्टम से कितना निकल के आए भाई, इस पूरे सिस्टम का कितना निकल के आया हमारा, 7/6 निकल के आया, ठीक है। 7/6 निकल के आया। तो मैं इसको कर देता हूँ छोटा, ठीक है। आपको समझ में तो आ ही गए। तो इसको कर देते हैं छोटा और यहाँ लगा देते हैं कोने में, ठीक है। कोने में लगाना ही अच्छा रहता है ना, कोने में लगे हुए आदमी काबू देते हैं, पता हो तो आपको, ठीक है। इसको लगा देता हूँ यहाँ कोने में, ठीक है। इसका मतलब कितना है, 7/6, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब बाकी को बाहर बाहर से गुणा करते हैं। अब इस पूरे सिस्टम को खोल देता हूँ ब्रैकेट वाले को, इसको इसको रखा रहने देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं सोल्व कर देता हूँ। ओए पेन लेना भूल गया भाई, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं सोल्व करने का शुरू करता हूँ, ठीक है। इसका 7/6 निकल के आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं पूरे ब्रैकेट। तो इसको सोल्व करेंगे, देख 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है। 8/3 माइनस में, 8/3 माइनस में 1/3 इंटू में 7/6। भाई इस पूरे सिनेरियो का कितना है, 7/6। 1/3 इंटू में 7/6। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसका क्या कर देते हैं, जो कटता काट देते हैं, जो मतलब सॉल्यूशन पूरा कर देते हैं भाई। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 18 बन जाएगा, ठीक है। 7 कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो इसकी इसकी जगह हम क्या मान लेते हैं, 18 मान लेते हैं। मैं काट दूँ इनको, ठीक है। और इसकी जगह क्या क्या मान लूँ, 18 मान लूँ, ठीक है। इसकी जगह 18 मान लूँ। तो इसके नीचे पूरे के नीचे मैंने 18 कर दिया, ठीक है। तो 7/18 हो गया नहीं, 7/18 यहाँ 8/3, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। 18 एलसीएम लिया, ठीक है। 6 पे जाएगा, भाई 3 6 18 होता है, 6 पे जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, 48। 48 माइनस 7, ठीक है। 48 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई, 41। 41/18, 41/18। अब आपको पता है कि यहाँ तक का मान कितना आ गया, 41/18 आ चुका है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, 4 के 12 और 1 13, तो 13/3 इंटू में, भाई ये भाग है ना, भाग को हम इंटू में ले लेंगे और इस वाले को उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो 18/41, ठीक है। जो कटता है उसको काट देते हैं, कितने पे कटेगा, 6 पे कट जाएगा। और 13 पूरा 65/41, 65/41। ये आंसर होगा, ठीक है। 65/41 को जब फर्दर सोल्व करेंगे, भाग देंगे, देखो 41 एकम 41, ठीक है। और 41 एकम 41, और ये कितना बचा, 65 में से 41 गया तो कितना बचा, 37, ठीक है। 37/41, ठीक है। 37/41, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा था कुछ। 73 भाई, 65 नहीं 78 आएगा, देख अभी तो मैंने जोड़ा। 13 कितना होता है भाई, 78 होता है, ठीक है। 13 78 होता है, और 78/41 होगा। और जब इसको भाग देंगे ना, तो 41 एकम 41, और अब बचेगा 37, ठीक है। 37/41। जब आंसर साथ में दिखा होता है ना यार, तो फिर गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। जब आंसर ना हो ना, तो फिर आदमी सही सोल्व करता है। अभी देखो मैंने 13 पूरा 65 कर दिया, फिर लेकिन 13 × 6 करना था, 78 लेना था। मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके कर दिया गड़बड़ अभी। लेकिन समझ गए ना आप, करने का तरीका सही होना चाहिए। गुणा भाग तो भाई किसी से भी गलत हो जाए, कोई छोटा मोटा ना। गुणा भाग कोई मैटर नहीं रखता है, क्योंकि गुणा भाग कभी भी किसी से भी गलत हो सकता है। उसको खुद खुद की प्रैक्टिस पे सुधार सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बटे 4/5 है। तो देखो इसको कैसे सोल्व किया जाता है। यहाँ एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। यहाँ हम लिख लेते हैं लाल बटे कक्का, LAL और के ए। आपने बहुत बार पढ़ा होगा अपने स्कूली लाइफ में इसको, लाल बटे कक्का को। क्योंकि ये लाल बटे कक्का ही एक ऐसा आदमी था, मतलब ऐसा वो था जो हमें सोल्व करवाता। देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है पहली वाली, लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है, ये कर्ण है। तो लंब कितना आया इसमें, 4, ठीक है। और कर्ण कितना है, 5।
तो 888 आपको याद होगी 3 4 5, तो ये कितना होगा इसका पक्का 3 होगा। ठीक है, आपको 888 याद होनी चाहिए, नहीं है तो ये रट लो, 1 2 2 4 है 888 याद कर लो। ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसकी, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो वैल्यू है उसकी रख देते हैं। ठीक है, 3 इंटू में टेन थीटा की वैल्यू रखनी है। टेन थीटा क्या होता है, साइन कोस टेन, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये है आधार ये है, तो 4/3। ठीक है, तो 4/3। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू रख दी, माइनस में 5 इंटू में क्या बोल रहा है कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है साइन कोस, कोस क्या होता है आधार बटे करंट, तो आधार ये है करंट, तो आधार बटे करंट मतलब 3/5, तो 3/5। ठीक है, बड़ी लाइन खींच दी हमने। ठीक है, अब ये रख देते हैं 3 इंटू सीकेंट की वैल्यू, 3 इंटू सीकेंट की वैल्यू क्या होती है साइन कोस टेन कोसिक सीकेंट, सीकेंट होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो 5/3, तो 5/3 और माइनस का निशान। ठीक है, माइनस का निशान और 4। ठीक है, 4। अब क्या है कोट, कोट क्या होता है ये होता है टेन का उल्टा, साइन कोस टेन कोसिक सिक कोट, मतलब आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब मतलब 3/4। ठीक है, आधार बटे लंब का मतलब होता है 3/4। ठीक है, अब जो कटता है उससे काट देते, 3 से 3 कट गया, इस 4 से इस 4 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया। अब जो बच गया वो लिखता हूँ मैं, देखो 4-3 बचा ऊपर, नीचे बचा है 5-3। ठीक है, जब इनको सोल्व करते हैं तो कितना आता है 1/2। ठीक, 1/2, तो 1/2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा था, इनकी वैल्यू रखनी थी, वैल्यू नहीं रखनी आती लोगों को, ये सबसे मेन भाग है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इससे ही पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है इस वाले सिनेरियो से। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, ये आ गया तो ये तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू रख के जोड़ घटा करना है, ये कुछ भी नहीं है, ये है मेन चीज। ठीक है, तो इसको सीखो और इसमें इम्प्रूवमेंट करते जाओ। ठीक है, फिर से एक ऐसा ही वो बोडोमास वाला क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी मैं फिर से ब्रैकेट ब्रैकेट करके सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसका 42 आंसर आने वाला है, आंसर पहले से ही हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सोल्व किया जाता है, तो ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, तो देखो मैं सबसे पहले ना नीचे की पट्टी को सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, नीचे की पट्टी को सोल्व करके बात खत्म कर देता हूँ नीचे वाली की। ठीक है, तो नीचे वाली पट्टी को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या खुलता है भाई ब्रैकेट खुलता है, तो 12 12 इंटू 10 क्या होता है 120 होता है। ठीक है, 12 इंटू 10 क्या होता है 120 होता है, फिर आएगा इसके डिवाइड में। ठीक है, फिर क्या आएगा इसके डिवाइड में आएगा है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ 9 इंटू में 15/120, समझ में आ गया आपको भाई, ये 9 इंटू 15 तो था ही, बटे में डिवाइड होगा पहले और फिर होगा ये गुणा होगा, फिर होगा इसके डिवाइड में। ठीक है, फिर है माइनस का निशान, फिर है माइनस का निशान, फिर है कितना 12, 12/में ये दोनों पहले गुणा होंगे, 6×2 12 और इसके नीचे चले जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे चले जाएंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये काटेंगे हम कितने से 3 से काटेंगे, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ठीक है, 40 पे कट गया। अब काट देते इसको 5 से, तो 5 तिया 15, 5 8 40। ठीक है, अब कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा, 9/8 -1। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो इस साइड भी 8 आ जाएगा, पूरा हो जाएगा, और 9 में से 8 गया तो 1/8। ठीक है, 9 में से 8 गया तो 1/8, तो नीचे क्या आएगा हमारा पूरा 1/8 आया। ठीक है, अब इतना हमें समझ में आ गया। अब मैं कर लेता हूँ इसको छोटा, इसको कर लेता हूँ कितना छोटा कर लेता हूँ इसको, क्योंकि हमें समझ में आ चुका है कि इस पूरे डिजाइन का जो नीचे वाले का है ना अर्थ, वो कितना है 1/8 आया। ठीक है, इस पूरे डिजाइन का है 1/8। अब करते हैं ऊपर वाले को सोल्व। ठीक है, अब ऊपर वाले को सोल्व करते हैं। ठीक, चलिए ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये करेंगे, तो इसको करेंगे, देखो -5 में से 3 गए, तो -2 बचेगा, -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8 आ जाएगा, फिर इसको हम क्या करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे, तो -8 जो है इसके साथ और माइनस करेगा, तो -8 कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो
अरे यार, मैंने पेन लेना फिर से भूल गया। तो 12 + 8, ठीक है, 12 + 8, ये पूरा का मतलब कितना है, 8 बटे में क्या है ये 8, तो यहाँ भी कितना है 8, फिर है माइनस का निशान, फिर है माइनस का निशान। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको सोल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है, यहाँ तक आ लिए थे हम। माइनस का, यहाँ माइनस का 8 लिखना बाकी है, 8 लिखना बाकी है, प्लस में प्लस में 6/24, 6/24, तो 6 × 4 = 24, ठीक है। ये 8 से 8 एक बार कट गया, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 - 8 प्लस में 1/4, 13 - 8, 13 - 8 प्लस में 1/4, 13 में से 8 गए तो कितने बचेंगे भाई, 5 बचेंगे। तो 5 प्लस में 1/4, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 × 5 = 20 प्लस में 1/4 कितना आ जाएगा भाई, 21/4, ठीक है, 21/4। अब ऊपले वाले सिस्टम का कितना आएगा 21/4, और निचले वाले का कितना आया था 1/8, ठीक है। तो अब कर लेते हैं भाई, 21/4 बड़ी डंडी 1/8, ठीक है, 1/8। आपको पता है नीचे वाली कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, नीचे वाली कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। तो ये जो 8 है, ये जो 8 है, ये उठ के कहाँ जाएगा, इसके बगल में जाएगा, और ये 1 है ये बगल में इसके जाएगा, और किसका निशान लग जाएगा बीच में लग जाएगा गुणा का निशान, ठीक है, बीच में लग जाएगा गुणा का निशान, ठीक है। अब इस 4 से हम इस 8 को काट देंगे कितने पे, 2 पे, ठीक है। और 21 दूनी कितना होता है 42, और कुछ बचा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाए 42 आ जाए। तो ब्रैकेट ब्रैकेट करके सोल्व करोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्किप वापस से करके देख लेना इसको दोबारा से, ठीक, और पार्ट टू पार्ट वाइज सोल्व करना, ठीक है, जल्दी सोल्व होगा और क्वेश्चन भी सही सोल्व होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओगे, सारे को एक साथ लेके चलोगे, ठीक है। पहले ऊपर का सोल्व कर लो, नीचे का सोल्व कर लो, खैर दो काम नहीं करते, ठीक है। ए बी सी एक काम को करने में इतने 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 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी ने एक साथ 4 दिन तक कार्य किया, ठीक है। मैं बात करता हूँ कितना कि ए बी और सी, ये 3 बंदे हैं, इसने एक ने तो 12 काम किया है, एक ने 16 काम किया है, ठीक है, और एक ने 24 दिन में वही काम किया है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम बहुत लंबा ले लिया भाई, छोटा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो 24 12, इसका एलसीएम कितना आएगा 48 आ जाएगा, ठीक है, 48 आ जाएगा, 12 चौक 48 होता है, 16 3 48, और 24 दूनी 48, ठीक है। इनकी क्षमता आ गई, मतलब कि ए है वो काम एक दिन में 4 काम करता है और 12 दिन तक करता है, तो 48 काम कर देता है। बी है वो एक दिन में 3 काम करता है, 16 दिन तक करता है, तो 48 काम कर देता है। सी है वो एक दिन में 2 ही काम करता है और 24 दिन तक करता है, 48 काम पूरा कर देता है। सबकी बात समझ में आ गई, ये इनकी क्षमता है, ये दिन लगाते हैं और ये काम है टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं, बी सी ने एक साथ 4 दिन तक कार्य किया। बी और सी मतलब बी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 2 काम करता है। सी 2 और 3 मिलके कितने, एक दिन में 5 काम करेंगे ये दोनों मिलके, ठीक है, एक दिन में 5 काम करेंगे। और कितने दिन तक किया इन्होंने, 4 दिन तक किया, तो मतलब काम कितना कर दिया इसने, 20 काम कर दिया, ठीक है, 20 काम कर दिया इन दोनों ने मिलकर। बी और सी ने मिलके कितना काम कर दिया भाई, 20 काम कर दिया। 48 में से 20 काम इसने कर दिया, तो काम कितना बचा भाई, 28 काम बच गया इनके, अभी 28 काम बच गया, ठीक है। अब बात करते हैं, फिर सी काम छोड़कर चला गया, मतलब कि ये भाई साहब अपना काम छोड़कर चला गया, ठीक है, ये भाई साहब काम छोड़कर चला गया। अब बात करते हैं किसकी, जिसके स्थान पर ए आ जाता है, मतलब कि सी छोड़कर चला गया, ठीक है, सी तो छोड़कर चला गया, लेकिन बी के साथ कौन आ जाता है, अब की बार ए आ जाता है। तो अब एक दिन में काम कितना होगा भाई, ये 3 करता है, ये 4 करता है, तो 4 और 3 कितने करेंगे अब मिलके, 7 काम करेंगे भाई, एक दिन में 7 काम करेंगे, 28 टोटल काम है अब बचा हुआ। एक दिन में 7 करेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, 7 चौक 28, 4 दिन में ये काम को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। शेष कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 4 दिन में काम खत्म, ठीक है। तो ये किस आंसर क्या होगा, 4 दिन। तो 28 काम है, एक दिन में 7 करते हैं ए प्लस में बी मिलकर, क्योंकि बी सी छोड़ के गया है, तो सी के स्थान पर कौन आ गया, बी ए आ गया,
बी तो पहले से ही कर रहा था, तो बी और ए मिलकर 7 काम करते हैं एक दिन में, और 28 टोटल काम है, तो कितने दिन में कर देंगे पूरा, 4 दिन में टोटल काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए, या ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड फाइंड ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, कोन का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, जिसमें स्लाइंट हाइट दे रखी है 32 और डायमीटर दे रखा है 48। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इंग्लिश से परेशान मत होना। ठीक है, मुझे भी नहीं आती इंग्लिश, फिर भी मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है समझने के लिए, ये बात छोटी मोटी बातें हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि स्लाइंट हाइट, मतलब ये हाइट दे रखी है 32। ठीक है, ये हाइट दे रखी है 32, ये टेढ़ी वाली, और हमारे यही काम आती है। ठीक है, बीच की काम नहीं आती, तो यही काम सही दे रखी है। ठीक है, डायमीटर दे रखा है 48, डायमीटर क्या होता है, इसको डायमीटर बोलते हैं पूरे को, तो रेडियस कितनी आ जाएगी इसकी 24। ठीक है, और पूरा 48 है, तो आधा कितना होगा 24, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 24। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया किससे कैसे निकलता है, पहली बात तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, प्लस में और एक नीचे सर्किल होता है इसके, तो उस सर्किल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जिसमें कॉमन है वो कॉमन निकाले, तो पाई और आर इसमें कॉमन है, एल प्लस में आर अंदर बच जाता है। अब जो वैल्यू है वो रख देता हूँ, 22/7 इंटू आर कितना है, आर दे रखा है हमारे 24। 24 इंटू में एल प्लस में आर, एल प्लस में आर मतलब इसको और इसको जोड़ना है, एल और प्लस में आर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 6 और 5 56। ठीक, 56। ठीक है, और ये इससे कट जाएगा, 8 7 8 56। ठीक है, और 22 इंटू 24 इंटू 8, जब इन सभी को गुणा करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा भाई, 42 24। ठीक है, ये गुणा अपने आप कर लेना, छोटी सी बात है ये तो, अब कुछ भी, ये भाई 22 है ये। ठीक है, कभी 29 समझ जाओ। ठीक है, 22 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई अ, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से, ठीक है, सामान्य चाल से 7/8 चाल से चलता है, तो अपने कार्यालय समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय मिनट में ज्ञात कीजिए। देखिए, जब इस सवाल को वैसे सोल्व करेंगे ना, तो इतना लंबा खींचेगा भाई साहब, आपके ना पसीने छूट जाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना सिंपल करवा दूंगा, आपकी हंसी छूट जाएगी। देखिए कैसे डायलॉग मार दिए मैंने, पर ये डायलॉग बहुत ही अच्छे हैं। देखो, अब बात करवाता हूँ मैं इस क्वेश्चन, इस व्यक्ति की। इस व्यक्ति ने क्या किया भाई, सामान्य चाल से 7/8 चला है, मतलब सामान्य इसकी 8 थी, इसने धीरे चल के दिखाया। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ चाल। ठीक है, चाल, और ये बंदा पहले चलता था 8 की चाल से, अब चल रहा है भाई साहब 7 की चाल से, किसी लौंडियाबाजी के चक्कर में। ठीक है, लौंडियाबाजी के चक्कर में ये ऐसे टहलता हुआ आ रहा है, तो इसकी चाल हो गई धीरे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कार्यालय का समय 20 मिनट क्या हुआ है, देरी से पहुंच रहा है, क्योंकि भाई धीरे चलेगा तो भाई देरी से ही पहुंचेगा, तेज चलता तो। उस समय आप याद रखना हमेशा, समय जो होता है वो चाल का क्या होता है, विपरीत होता है, मतलब कि यहाँ 7 लगेगा तो यहाँ 8 लगेगा। मान लो एक बार मनवा रहा हूँ आपको मैं, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, पर मैं मान रहा हूँ ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, मतलब पहले ये चल रहा था इतने, तो ये क्या है, सामान्य। सामान्य, ठीक है, और ये क्या है, न्यू। न्यू की जगह एन लिख देता हूँ। ठीक है, न्यू, सामान्य की जगह ओल्ड लिख देता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सामान्य। ठीक, सामान्य। ठीक है, 8 है, तो देखो ये 7 की पहले 8 की चल रहा था, अब 7 की चल रहा है, लेकिन समय समय में क्या हुआ, समय इसका होता है विपरीत, मतलब पहले 7 घंटे लेता था तो अब 8 घंटे ले रहा है। घंटे मिनट कुछ भी, ये हमें समझने के लिए। ठीक, अब देखो इनके बीच में कितने का अंतर आया, देखो पहले चलता था कितनी, मान लो कि 7 मिनट में या 7 घंटे में पहुंच रहा था, अब कितने में पहुंच रहा है, 8 घंटे, तो इसके बीच का अंतर कितना आया, इनके बीच का अंतर आया कितना, 1। ठीक है, और वो एक सवाल में कितने के बराबर है, 20 मिनट के बराबर। वो सवाल में कितने मिनट के बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। अब बोल रहा है कि उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है,
तो पहले भाई 8 की स्पीड से चलता था, सामान्य समय कितना आता था इसका, 7 आता था। एक की वैल्यू 20 है तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 7 × 20, तो कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14, 140 मिनट, ठीक है। 140 मिनट लिखा नहीं है, अरे लिख भाई, नेटवर्क छोड़ गया, ठीक। बस समझ लो, मैं अभी ठीक करके दोबारा करवाता हूँ। देख, एक की वैल्यू 120 है, तो ठीक है। तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, मैं माउस से कर देता हूँ, 7 की वैल्यू 7 × 20 तो कितना हो जाएगा, 140, ठीक है। 140, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैं इतने में एक बार माउस ठीक कर लेता हूँ। एक 140, ठीक। जो फोन है वाईफाई दिक्कत करने लग रहा है, ठीक। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई जोड़ घटा का सवाल है, लेकिन इसमें भी ऐसे फंस जाते हैं लोग बाग, पूछो ही मत, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, जो जोड़ है उसको जोड़ देते हैं, जो घटा है उसको घटा देते हैं। पहले जोड़ जोड़ वाले ले लेते हैं, तो जिसके आगे प्लस निशान है उसको सभी को मैं एक साथ जोड़ लेता हूँ, ठीक है। तो 81.81.7100, ठीक। 7100। दूसरा है कितना, 198 और पॉइंट, ठीक है, 0020। याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है हमेशा, ठीक है। यहाँ पर है 9.90900। फिर है 1591, 1591.42, ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं, 0 से 0, 2 से 2, और 10 और 2 12 का 2, 0 1, ठीक है। 7 और 5 13, ना 7 और 5 12, 2 0 1, ठीक है। 8 10 और 10 20, ना, हाँ, 10 और 10 20 को 0 0 2, ठीक है। 0 2 10, 9 दूनी 18, 10 28, ठीक है। 18 और 10 28 को 8 को, और 0 2, ठीक है। 0 2 और 5 और 3 8 और 1, कितना हो गया, 1880 कुछ कुछ, ठीक है। 1880 कुछ, और ये हमारे पास 2071, ठीक है। 2071, 1880 में से 2071 घटेंगे, ठीक है। मतलब 2071 में से 1880 घटेंगे, तो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। और इनमें से यही आएगा, करके दिखा देता हूँ, ठीक है। कितना लिखना है भाई, ऊपर लिखना है, माइनस का लिखना है, आएगा तो सीधा हम कुछ भी नहीं लेते हैं, 2071 में से सीधा घटा देते हैं। 2071 पॉइंट 1985, ठीक है। इसमें से 1880, 1880.2220, ठीक है। अब घटाएंगे तो पहले बचा 5, ठीक है, 5 बच गया। 8 में से 1 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 7, और एक है इस साइड से पर ले लेगा तो ये कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 11 में से 2 गया तो कितना आएगा, 9, ठीक है। पॉइंट आएगा, अब आएगा फिर 0, भाई यहाँ 0 बच गया था तो 0 आएगा। या 7 है, ये एक से पर ले लेगा, कितना हो जाएगा, 17, 17 में से 7 गया तो कितना बचेगा भाई, 17 में से, ना 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा। यहाँ कितना है, यहाँ इससे सफरली 10 बना था, और इसने इसको दे दी थी, यहाँ 9 बना था ना, 9 बचा है। 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, ठीक है, 1 बचेगा। अब ये, और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। तो 1990 पॉइंट ये आ जाएगा, तो ये सारा का सारा सिस्टम ये है। तो घटा था, घटा गुणा, तो भाई ऐसे ऐसे घटा गुणा में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने ये लिया है, ठीक है, नहीं तो नहीं लेता मैं। ये क्वेश्चन कैसे है भाई, देखो, ये क्वेश्चन कैसे है, बोल रहा है कि 8 पेनों को 75 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% का क्या होती है, हानि होती है, ठीक है।
25% की क्या होनी है, होती है, हानि होती है। मान लो कि एक्स कोई वस्तु है, उस पर हानि कितने की हो रही है, 25% की हो रही है, मतलब 75/100। और वो क्या चीज़ है, वो है कितने पे बेची गई है, 75 रुपए की बेची गई है। और एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 8। ठीक है, बटे में क्या कर देते हैं हम, 8 कर देते हैं। देखो भाई, 75 रुपये, 8 पेनों का को 75 रुपये में बेचा गया, तो एक पेन का मूल्य कितना है, 75/8। तो 75/8 रुपये में बेचते हैं ना उस एक पेन को, तो इतने रुपए की हानि होती है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये इस साइड आ जाएंगे, ये इस साइड आएंगे तो 75, और इनका 100 क्या चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये सिस्टम उतर के इस साइड चला जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब ये समझने की बात है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 75/8 इंटू 100/75। ठीक, एक्स की वैल्यू इतनी आ गई। अब आगे बात करते हैं, हमें कितना लाभ कमाना है, 24% का लाभ कमाना है। तो 24% का लाभ कमाने के लिए 124/100, इससे जो कटता है वो काट देते हैं, 75 से 75 काट देते हैं, कितना आ गया हमें, 124/8। मतलब कि हम इस भाव से किसी उस चीज़ को बेचेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा मतलब जो उत्तर आ जाएगा, मतलब जो हमारा लाभ है वो मिल जाएगा हमें। कितना, 124 रुपये में 8 बेचेंगे तो हमारा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, अब पर लेकिन सवाल में कहा गया है कि 372 में कितने पेन बेचने चाहिए हमें। ठीक है, कितने पेन बेचने चाहिए। तो 372 बनाने के लिए देखो, ऊपर क्या है, रुपए है भाई, 124 रुपये में 8 बेचे जाते हैं। 372 रुपये में कितने बेचे जाने चाहिए, ये बात बोली गई है। ठीक है, क्योंकि 124 में 8 बेचे जाते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ऊपर क्या बनेगा, 372, और नीचे क्या आएगा, 24। तो मतलब कि 372 रुपये में कितने पेन बिकने चाहिए, 24 पेन बिकने चाहिए, तब 24% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक की वैल्यू मतलब क्या क्या कह रहा है कि 124 रुपये में 8 बेचे जाते हैं, तो 372 में कितने बेचे जाएंगे, 24 पेन बेचे जाएंगे। ठीक, तो आसान सा था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, देखिए ये क्या है, 8 अंक की कोई संख्या है, उसको 11 से विभाजित करना है, तो ए का मान बताइए, ए यहाँ पर फंसा पड़ा है। ठीक है, तब बात करते हैं हम 11 से विभाजित करते हैं। 11 से विभाजित करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 11 से विभाजित करने का फॉर्मूला होता है एक छोड़ एक, मतलब इसको, इसको, और इसको, और इसको, और फिर क्या, इनको जोड़ लो। ठीक है, और फिर क्या करो, इसको जोड़ो, फिर इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, और इसको जोड़ो, और आपस में दो घटा। ठीक है, तो दो घटा मतलब आपस में घटा दो। ठीक है, इसको 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 जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखो 2 और 6 8, 8 और 3 11, 11, 11 प्लस में ए। ठीक है, कितना है हमारा, 11 प्लस में ए। ठीक है, 11 प्लस में ए। ठीक है, माइनस, माइनस कितना आएगा, 5 और 1 6। ठीक है, 6 और 9 15, 15 और 4 कितना होता है, 19। 15 और 4 19। अब इनका जो रिजल्ट है ना, वो या तो 11 के पहाड़े में आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं, इनका जो रिजल्ट है वो या तो 11 के पहाड़े में आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो एक बात बताओ, इसको क्या करें कि 19 में घटाएं तो या तो 0 आ जाए या कोई 11 के पहाड़े में आ जाए, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये 11 से विभाजित है, तो इसका मतलब है ये 0 बनेगा या 11 के पहाड़े में कोई आएगा, 11, 11 दूनी 22, 11 33, ऐसे कुछ। तो ये देखो 11 है यहाँ पर, तो इसमें कितना जोड़ दें कि इसमें ये जब 19 घटाएं तो 0 बन जाएगा, तो इसमें एक ही जगह कितना ले लें हम, एक ही जगह हम ले लेंगे 8। तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। 19 में से 11 जाएंगे ना, 19 में से 19 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कि आप यहाँ 8 रख के देख लो और पूरे 11 से भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, तो 11 का फॉर्मूला दिमाग में सेट बैठ गया कि एक छोड़ एक को जोड़ो, फिर एक छोड़ एक को जोड़ो, मतलब दूसरे वाले एक छोड़ो एक को जोड़ो, और आपस में क्या कर दो, घटा दो। आपस में क्या कर दो, घटा दो। उसमें से आंसर जो है वो 11 आना चाहिए या 0 आना चाहिए या 11 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर के किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतनी इतनी और इतनी दूरी तय करता है, ठीक है। तो यदि उसने पूरी यात्रा में औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो के का मान तय कीजिए, ठीक है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, उसकी औसत चाल है। आगे समझ में कुछ बात। औसत चाल कितनी है उसकी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल दूरी बटे टोटल समय, है ना। यही तो करते हैं ना, टोटल दूरी बटे क्या करते हैं, टोटल समय। तो क्या हो जाती है, टोटल चाल निकल के आ जाती है, ठीक है। तो हम एक बात बताओ, हम एक बार क्या करें, टोटल घंटे निकाल लें। टोटल क्या निकाल लें, घंटे निकाल लें। तो देखो इतने इतने इतने, इसको कितने की स्पीड से तय किया है, इसने 42 की स्पीड से तय किया है। तो इसको सभी को जोड़ लेते हैं, 250, ठीक है, फिर 120, ठीक है, फिर 50। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जो 2 12 2 0 1 42, 42 आ गया ना। ये टोटल दूरी है 4200, मतलब 420 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी है। औसत चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर 42 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 किलोमीटर में 42 किलोमीटर चले हैं, ठीक है। 1 घंटे में 42 किलोमीटर चले हैं, तो 42 से इसको भाग देंगे तो हमारा टोटल घंटे कितने निकल के आ जाएंगे भाई। ये डिस्टेंस है, बटे में स्पीड, डिस्टेंस फोन में स्पीड क्या होता है, टाइम निकल के आता है। तो कितने घंटे निकल गए, घंटे घंटे कितने निकल गए भाई, 10 घंटे। मतलब ये कुछ भी स्पीड से चले हों लेकिन इन्होंने 10 घंटे लिए हैं पूरे पहुंचने में, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये 250 किलोमीटर किसकी कितने की स्पीड से चला है, 50 की स्पीड से चला है। तो 250 किलोमीटर 50 की स्पीड से चला तो कितने घंटे में तय कर देगा, ये 5 घंटे में तय कर देगा, ठीक है। टोटल इसने कितने घंटे लिए, 10 घंटे लिए, 5 घंटे तो इतनी दूरी तय करने में लगे। कितने का हमें पता नहीं, लेकिन आखिरी वाली जो दूरी है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की है, कितनी, 50 किलोमीटर दूरी। तो जो आखिरी वाली दूरी है वो तय की गई है, 50 किलोमीटर की दूरी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय की गई है। तो इसको काटेंगे, कितने घंटे में तय कर दी इसने, 2 घंटे में, 2 घंटे यहाँ हो गया, ठीक है। तो 5 और 2 कितने घंटे हो गए, ये टोटल मिला के 7 घंटे की दूरी इसने तय कर ली, ठीक है। 7 घंटे किसने, 7 घंटे इसने लगा दी। अब जो बचा है ना, ये कितनी किलोमीटर प्रति घंटा, वो चेक करने के लिए इन्होंने कितनी 120 किलोमीटर घंटे, 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बची है। और इसके हिसाब से हमारे कितने घंटे हैं, 10 घंटे लिए इसने, ठीक है। और हमने इसको और इसको पार करने में कितनी देर ले ली, इसको और इसको पार करने में हमने 7 घंटे ले लिए, और बाकी हमारे कितने बच गए, 3 घंटे। 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 3 घंटे में तय करनी है, 3 घंटे में तय करनी है। तो स्पीड क्या आ जाएगी भाई, ऊपर डिस्टेंस है नीचे है टाइम, तो क्या आती है, स्पीड आती है। स्पीड कितनी आ जाएगी भाई, 3 को भाई 120 से काटेंगे, कितने में कटेगा, 40 पे। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। डिस्टेंस अपन में टाइम करते हैं, क्या आता है, स्पीड आता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक आयत का विकर्ण 53 है और क्षेत्रफल इतना है, तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है, छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैं आपको करवाऊंगा ये क्वेश्चन अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू बदल देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये तो सोल्व होने से रहा, ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए है होता है, ठीक है। लेकिन हम फंस जाते हैं और करने लग जाते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ले लेता हूँ कुछ वैल्यूज, जैसे इसकी जगह ले लेता हूँ मैं रूट में 41, ठीक है। और इसकी जगह ले लेता हूँ 20, ठीक है। इसकी जगह ले लेता हूँ 20, मतलब इसका क्षेत्रफल है 20। अब बात करते हैं एक आयत का विकर्ण, एक आयत की बात करते हैं। एक आयत कैसा होता है, एक आयत होता है कुछ ऐसे, ठीक है। एक आयत होता है कुछ ऐसे, ठीक है? आयत कुछ ऐसे होता है। आयत का विकर्ण दे रखा है, विकर्ण क्या होता है, ये होता है, विकर्ण क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। आयत का क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। इसने क्या पूछा है, परिमाप पूछा है।
तो बात करते हैं, मैं बताता हूँ। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है ए, ये होता है बी, ठीक है, ये होता है ए, ये होता है बी। तो एक की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर इसके बराबर आता है, विकर्ण के बराबर होता है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, विकर्ण की स्क्वायर के बराबर होता है। विकर्ण की स्क्वायर मतलब हमारी क्या है, 41 की अंडर द रूट 41 की स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 41 आ गया, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना आ गया, 41 आ गया। और हमारा क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, हमने 20 माना था ना अभी, तो 20 माना है। क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यहाँ से एक बड़ी डंडी खींच देता हूँ मैं, रंग बदल के लिख देता हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है, ए इंटू बी। भाई क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है ना, ए इंटू बी कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ठीक है। इतनी सी बात हमें आगे समझ में। देखो अब क्या करते हैं मैं, आपने ये तो ये आपने ये तो पढ़ा ही होगा। देखो ए प्लस में बी इसकी होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस में बी की होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें विकर्ण क्या बताना, परिमाप बताना। परिमाप क्या होता है, ए प्लस में मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ को डबल करने पर आयत का परिमाप निकलता है। तो हमें ए प्लस बी चाहिए, तो इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो इसका स्क्वायर खोलते क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, 2ab। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ए प्लस में ए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 41 दे रखी है। तो 41 लिख लेंगे हम, ठीक है। प्लस में यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है भाई ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें 20। भाई ए इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। ए इंटू बी क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है 20। तो 20 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। जब 41 और 40 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 81। 41 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 81 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 81 आ जाएगा। ए प्लस बी की स्क्वायर बराबर कितना है, 81 आया है। तो ए प्लस बी की स्क्वायर को रूट कर देते हैं और इस साइड भी क्या कर देते हैं, रूट कर देते हैं। तो इस रूट से तो इसकी स्क्वायर कट गई और इसको रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी कितने आ गए हमारे पास, 9 आ गए। ए प्लस बी कितना आ गया हमारे पास, 9 आ चुका, ठीक है। ए प्लस बी 9 आ चुका। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस बी 9 आ गया और आंसर परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी को 2 से गुणा कर देते, मतलब ये और ये जोड़ने को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, परिमाप के लिए 9 इंटू में 2 कर देंगे, ठीक है। और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 18। 18 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो परिमाप कितना निकल के आया, 18 क्वेश्चन का हो गया आंसर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ है 18, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 18, ठीक है। और जो ये पूछा गया है ना आरआरबी ने, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। और ये क्वेश्चन भाई निकलेगा नहीं आपसे, क्योंकि देखो अभी मैं बता देता हूँ। देखो आप मतलब ये कर, मैंने तो कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखो देखो ए प्लस बी में 41 मानना है अंडर द रूट में, यहाँ मैं 53 मानता, 53 की स्क्वायर करता तो कितना आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 53 की स्क्वायर आता, ठीक है। और यहाँ ए इंटू बी कितना लिखता मैं, 1260, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ मैं इसकी स्क्वायर करता, तो ये तो लिखता मैं 53 की स्क्वायर, यहाँ बहुत बड़ी लाइन। और फिर क्या करता, ए 2 इंटू ए बी, तो यहाँ क्या आता है मेरा आता है 1260। तो 1260 को डबल करके मैं 2520 लिखता है यहाँ पर। 2520 प्लस में यह 53 की स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ता, फिर इनकी क्या करता, रूट लेता, फिर इनका रूट लेता, तो इनका रूट कुछ भी आता, उसको फिर 2 से गुणा करता, तो ये मेरा आंसर निकल के आता। मतलब भाई साहब टोटल टाइम वेस्ट है ये। आपके पास ये ऐसा इतना बड़ा और ये सेम डिजाइन का सवाल आ जाए ना, तो छोड़ देना, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। छोड़ देना, इससे पंगे मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट कर देगा 5-6 मिनट। हाँ डिजिट छोटी होती है तो आप ज़रूर करना इसको, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट करेगा ये। मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है, लेकिन यदि आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो या आप सिलेक्शन चाहते हो, तो ये क्वेश्चन करने के लायक नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आपका टाइम खराब करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें रूट और कैलकुलेशन, रूट निकालना भी बहुत बड़ा सिस्टम बैठ जाता है, इस वजह से ये क्वेश्चन सोल्व करने के लायक नहीं। मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं इसका कंसेप्ट सिखा सकूँ,
और कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने डिजिट बदल दी और इसका परिमाप मैंने निकाल दिया 18। लेकिन इसका परिमाप जो इस सवाल का दिया गया है वो 146 आया है। वो कैसे आया है वो मैंने बता दिया कि करके देख लो खुद से, ठीक है। इसकी जगह वैल्यू रख लो, मेरी बस की तो है नहीं इतना मोटा मोटा करना, ठीक है, क्योंकि ना 53 की स्क्वायर याद, फिर इसको डबल करके 53 में जोड़ूंगा, फिर उसका अंडर द रूट भी नहीं करना कर पाऊंगा मैं, तुम इतना तो लंबा चौड़ा और बहुत टाइम खा जाएगा यार। समझो, कोशिश समझने की कोशिश करो। आप सवाल दे क्वेश्चन करने बैठे हो वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पर वैसे ही टाइम कम होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कृतिका ने निधि को 25% की वार्षिक ब्याज दर पर 64,000 एक वर्ष के लिए उधार दिए, जिस पर ब्याज की गणना वह अर्धवार्षिक वर्त्य अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर की है। निधि द्वारा भुगतान किए जाने पर ब्याज की राशि ज्ञात की, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि भाई इसने एक वर्ष के लिए उधार दिया है, ठीक है, एक वर्ष के लिए कितना दिया है, उधार दिया है, वो 25% वार्षिक दर से दिया है, ठीक है। तो अब मैं बात करते हैं इसकी। 25% वार्षिक का मतलब होता है कि 25% वार्षिक दिया है, लेकिन अर्धवार्षिक की बात करते हैं ना तो इसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो 25 का आधा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12.5, और 12.5 को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है, 1 बटे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो मतलब रेट हमारे पास क्या है, मतलब एक साल में 1/8 देना है, ठीक है। मैं अपने तरीके से करता हूँ, 6400 ना 64,000 ऊपर लिखो, 2 वर्षों का है, क्योंकि अर्धवार्षिक है ना तो 2 वर्षों का ही मानते हैं हम, ठीक है। अर्धवार्षिक है तो एक साल में 2 बार तो देना पड़ेगा ना, तो 2 डंडी खींच ली हमने। 64 पे 1/8 करेंगे तो यहाँ कितना निकल गया भाई, 64 का 1/8 करेंगे, 64 का 1/8 करेंगे, ठीक है। तो 8/64 तो 8,000 रुपये निकल के आएगा। तो यहाँ 8,000 रुपये निकल के आए पहली साल। दूसरी साल कितना निकल के आएगा भाई, दूसरी साल निकल के आएगा 8,000 ही। वो 6400 पे 8,000 निकल के आएगा, 6400 पे 8,000 निकल के आएगा। लेकिन इस पे और निकल के आएगा, इस पे और निकल के आएगा, इसका 1/8 निकल के आएगा, इसका भी 1/8 निकल के आएगा। तो 8,000 का 1/8 कितना होगा, 1,000 रुपये होगा, ठीक है, 1,000 रुपये होगा। तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा भाई, ये टोटल हो गया ब्याज। तो कितना 8 दूनी 16 है, 17,000 रुपये कितना क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से 64,000 का 25% वार्षिक दर से कितना ब्याज आ जाएगा, कितना ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तरीका सबसे बेस्ट यही है जो फास्ट करवाता है आपके एग्जाम को, ठीक है। और फास्ट ही मेन मोटिव होना चाहिए हमारा एग्जाम करने के लिए, ठीक है। एक संख्या में इतने जोड़ने पर इतना हो जाता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या मान लो x कोई संख्या है, उसमें कितना जोड़ना हमें, 23/3 जोड़ना है, तो कितना बन जाता है भाई, 25/6 बन जाता है। तो x बताना है क्या है, वो 25/6, और ये 23/3 है, वो इस साइड आ जाएगा, तो 23/3 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 25/6, 6 एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ हो जाएगा 46, ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 46, 25 में 46 गया तो कितना बचा भाई, 1 2 21 बचा, और बटे 6, 21/6, और किससे कट जाएंगे भाई, ये 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, तो माइनस का आंसर आना है, ठीक है भाई। माइनस का 46 है ना, तो माइनस का आंसर आना है, तो माइनस का 7/6, ठीक है ना, 7/2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार इतना है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई इतनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है। इसको समझने की बड़ी गौर से समझने की कोशिश करना। देखो समद्विबाहु क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु बोल रहा है, ठीक है, समद्विबाहु। तो ये भुजा इसकी और ये भुजा इसकी क्या मान लिया हमने, समान मान ली। इसका आधार कितना है, 54 है, मतलब ये पूरी भुजा है, ये पूरी जो भुजा है ये कितनी है भाई, 54 है, ठीक है। ये पूरी भुजा 54 है। मान लो इसके बीच में मैं लगा देता हूँ कट, इसके बीच में कट लगा देता हूँ, और ये है पूरा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, आधे आधे भाग में बढ़ जाएंगे। 54 का आधा कितना होता है भाई, 54 का आधा होता है भाई 27, ठीक है, और इस साइड भी क्या आ जाएगा 27, ठीक है।
27 दूनी क्या होता है, 54 होता है ना। 26 दूनी 52 और 27 दूनी 54, ठीक है। और इसकी प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी है, 45। तो ये कितनी है, ये है इसकी 45, ठीक है, ये है इसकी 45। आपको 888 याद आए तो मैं याद करवाता हूँ, देखो कैसे आएगा वो याद। देखो इसको 9 से काटते हैं तो 9 तिया 27, और ये क्या है, 9 5 45। तो ये 3 आया, 9 से काटते हैं तो ये 5 आया, तो ये कितना आएगा भाई, 4 आएगा। लेकिन ये 3 4 5 तो हमें दिख गए, 3 4 5 दिख गए, लेकिन ये एक्चुअल में कितने हैं, 27 45। और ये कितना आएगा फिर भाई, 3 को 9 से गुणा किया, 5 को भी 9 से गुणा किया, तो 4 को हमें किससे गुणा करना चाहिए, 9 से। तो 9 चौक कितना आएगा, 36। तो बीच वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 36, ठीक है। बीच वाली भुजा की लंबाई कितनी है, 36। इस 4 को क्या कर देते हैं हम, इस 4 को अब क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। इस 4 को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस 5 को भी खत्म कर देते, 3 को भी खत्म। देखो 888 है ये वाक्य, 27 36 45 888 है, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। 45 को स्क्वायर करो, माइनस में 27 को स्क्वायर करो, फिर इसका अंडर रूट करोगे 36 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 888 वही है, 3 4 5 ही लिखा हुआ है, आपको देखने में थोड़ी सी कमी हो रही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है कि समद्विबाहु का क्षेत्रफल बताइए। अब क्षेत्रफल में क्या बच गया भाई, बेस इंटू हाइट ही तो होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, 54, ठीक है। बेस इसका कितना है, 54, 54 इंटू हाइट कितनी है, 36। इसको काट दो भाई, इसको काटेंगे तो 18। देखो 54 और 18 का गुणा करना है, 54 और 18 गुणा करोगे ना तो इतना आएगा 972, ठीक है। 972 क्यों आएगा, देखो यूनिट डिजिट देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 8 चौक कितना होता है, 32, मतलब 2 आएगा, 2 आएगा लास्ट में, ठीक है। तो इस सभी आंसरों में से 2 इसी के लास्ट में, ठीक। तो यही आंसर आएगा, ठीक है। 2:10 हो गए, रात के 2:10, ठीक है। और फिर भी पढ़ाने लग रहा हूँ, सोचो, अरे सोचो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, ये और भी है, नहीं लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिए, शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 अंक प्राप्त किए ना, 600 में से 345 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उन्हें उनके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या, अरे यार ये तो कुछ ही लुल्ल सवाल है। 345 बटे यूँ कह रहा है कि 345 अंक प्राप्त किए, 600 में से प्राप्त किए, बताओ कितने प्रतिशत हैं। ये काट दो इनसे, इनसे जब ये पूरा 600 से काटोगे तो 57.5 प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। बस कुछ भी नहीं है, तो ये सवाल ही नहीं था, बकवास। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ना भूलें। अभी मेरा सोने का टाइम हो चुका है पूरा, ठीक है। बे टाइम सोता हूँ। वीडियो कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है मैथ में तो मुझसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी पूछो, और समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, वो क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है पूरी, ऐसे ऐसे। और सीजीएल की सीरीज में शुरू करने वाला हूँ। सीजीएल जो अभी हुआ है ना 2022 में, 2022 में जो सीजीएल के क्वेश्चन आए वो सभी करवाने वाला हूँ मैं लगातार, ठीक है। तो डरना मत, मैं साथ हूँ तो सब कुछ मुमकिन है, ठीक है। और मैथ का तो सिस्टम फाड़ देंगे, जय बाबा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बोल दो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।